फर्ज कीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसने अभी दुनिया को नहीं देखा, ना वो दुनिया को जानता है, अभी सिर्फ पैदा होकर कुछ दिन या कुछ महीने हुए हैं। उस बच्चे को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो लाइलाज है, या कोई ऐसी बीमारी जो बहुत पीड़ादायक है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस की ज़रूरत है, कि उसको कोई बीमारी हुई है और साइंस की मदद से या मेडिसिन की वजह से वो ठीक हो सकती है। अगर इसको माइथोलॉजिकली या फिलोसफी की दुनिया में देखें तो एक छोटा बच्चा है जो बीमार हुआ है, और दुनिया वालों के कहने के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो ईश्वर करता है। जो भी कुछ हो रहा है, जो घटनाक्रम या जो एक्टिविटीज इस संसार में हो रही हैं, वो सब भगवान की मर्जी से हो रही हैं या भगवान ही करा रहा है। क्योंकि कई बार हमने ये कॉन्सेप्ट देखे हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट है ओमनीपोटेंस और एक कॉन्सेप्ट है ओमनीसाइंस। वो सब जानता है और वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो अगर एक छोटे बच्चे को कोई ऐसी बीमारी हुई है जो लाइलाज है और बहुत पीड़ादायक है, तो इसका मतलब ये कि ईश्वर जानता भी है और उसी की मर्जी से हुई है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए जंगल है, जंगल में आग लगी, अचानक से कोई आग लगी और एक छोटा हिरण का बच्चा है या खुद हिरण है, वो उस आग में जलकर मर गया। ईश्वर ये चीज देख रहा था कि जंगल में आग लगी है। ईश्वर ने ही हिरण को बनाया था, ईश्वर ने ही प्रकृति को बनाया। ईश्वर की मर्जी से आग लगी और वो हिरण का बच्चा जल गया। इन दोनों एग्जाम्पल्स में एक चीज हमारे सामने आई कि एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो भगवान के मानने वालों के अकॉर्डिंग ईश्वर ही करता है। यानी जितना भी दुख, दर्द, पीड़ा या जितनी भी अच्छाइयाँ या जो भी कुछ है वो ईश्वर की मर्जी से ही इस दुनिया में हो रहा है। इसका मतलब जो वो छोटा बच्चा जिसको वो पीड़ा हुई या वो लाइलाज बीमारी हुई, वो भी ईश्वर ने ही दी थी, और जंगल में जो हिरण जल गया वो भी ईश्वर की मर्जी से ही जला। ऐसी स्थिति में हम इस एग्जाम्पल से एक चीज डिकोड कर सकते हैं कि जो भी कुछ हुआ ईश्वर की मर्जी से हुआ। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं कि ह्यूमन के पास तो फ्री विल होती है, यानी वो अपनी मर्जी से चीजें करता है, अपनी मर्जी से काम करता है। यानी वो जो प्राकृतिक घटनाएं हुई दोनों, चाहे वो बीमारी वाली हो या हिरण का जलना हुआ, वो एक फ्री विल का एग्जाम्पल था कि घटनाक्रम ऐसा था कि बच्चा बीमार हुआ और जंगल में आग लगी। ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हुए नास्तिकों के बीच और आस्तिकों के बीच। इसी को फिलोसफी की दुनिया में कहते हैं सफरिंग ऑफ इनोसेंस। सफरिंग ऑफ इनोसेंस को समझने से पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं। जितनी भी माइथोलॉजीज हैं, चाहे वो हिंदू माइथोलॉजी हो या सेमियोटिक रिलीजन्स की माइथोलॉजी हो, उसमें एक चीज बोली जाती है कि दंड सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो दोषी होते हैं। निर्दोष लोगों को दंड नहीं मिलता अगर ईश्वर की मर्जी के हिसाब से हम चले तो। यानी दुनिया में अगर कोई बुराई हो रही है, दुनिया में किसी के भी साथ कुछ भी बुरा हो रहा है या कोई भी घटनाक्रम घटित हो रहा है, इसका मतलब है कि ईश्वर दंडित करने के लिए वो घटनाक्रम घटित कर रहा है। चाहे वो किसी को दंड देना हो, किसी को पीड़ा देनी हो या किसी को मृत्यु ही देनी हो, वो ईश्वर की मर्जी से हो रही है, क्योंकि उन्होंने या तो कोई दोष किया होगा या फिर पूर्व कर्मों की सजा होगी। अब यहाँ पे सफरिंग ऑफ इनोसेंस कहता है कि यदि ऐसा ही है, ऐसी स्थिति में अगर हम उस छोटे बच्चे के एग्जाम्पल को लें जो अभी पैदा हुआ है, उसने ना दुनिया देखी है, ना समझी है, ना अभी उसने दुनिया की किसी भी सिविल सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया है। ऐसी स्थिति में अगर उसको कोई बीमारी हुई है या उसकी असमय, यानी अभी टाइम नहीं था लेकिन मृत्यु हो गई है, उसमें किसका दोष था? क्या छोटे बच्चे का दोष था, क्योंकि उसने तो अभी दुनिया नहीं देखी है? क्या उसके सर्कमस्टेंसेस का दोष था? तो अगर ऐसा है तो फिर ईश्वर की मर्जी से वो बच्चा पैदा क्यों हुआ? अगर किसी भी लिविंग बीइंग के लिविंग होने में माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो ईश्वर का हाथ होता है। तो अगर ईश्वर को ये पहले से पता था कि एक छोटा बच्चा पैदा होगा लेकिन पैदा होते ही मर जाएगा, तो फिर वो पैदा ही क्यों हुआ? और अगर ये उसके दंडों के प्रावधान में आता है कि मुझे उस बच्चों के दंड देना था, तो फिर उसको बड़ा होने देना चाहिए था। और अगर ऐसा नहीं है, ह्यूमन के पास फ्री विल है, तब भी छोटे बच्चे ने तो अभी फ्री विल पे अमल ही नहीं किया, तो फिर ये क्यों हुआ? इसी को सफरिंग ऑफ इनोसेंस कहते हैं। यानी किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी ऐसे लिविंग बीइंग को दंड मिल जाना जिसने अभी कोई ऐसा काम ही ना किया हो जिसके लिए उसको दंड मिले, उसको सफरिंग ऑफ इनोसेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी शहर में या किसी देश में एक महामारी फैली, बड़ी महामारी हो सकती है। अब एज पर द माइथोलॉजी भगवान को सब पता है कि इस शहर में महामारी फैलेगी। अगर ये पहले से ही पता है कि महामारी फैलेगी,
और ईश्वर को पता है कि कौन दोषी है और कौन नहीं है, तो ईश्वर उन लोगों को बचा सकता है जो निर्दोष हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। किसी भी देश में, दुनिया में कोई भी महामारी फैलती है तो उसमें सबको दंडित किया जाता है। तो ये तो उन लोगों के लिए जो निर्दोष हैं, जो मासूम हैं, जिन्होंने अभी कुछ नहीं देखा, जिन्हें कुछ नहीं पता या जिन्होंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जो गलत हो, उनके साथ गलत हुआ। और यही सफरिंग ऑफ इनोसेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि ह्यूमन के पास फ्री विल होती है और गॉड कंट्रोल नहीं करता। इसके लिए एक इनकम्पैटिबिलिटी आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। इनकम्पैटिबिलिटी आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि अगर सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर सबसे ज्यादा ताकतवर है और सब कुछ जानता भी है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया में दुख भी है, पीड़ा भी है और सफरिंग ऑफ इनोसेंस भी हो रहा है। इसके 3 ही तर्क हो सकते हैं। एक, या तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है, यानी सब कुछ उसके हाथों में नहीं है। दूसरा, वो दयालु नहीं है, सफरिंग ऑफ इनोसेंस को होने देगा कि जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है और चाहे बच्चा मरे या कोई निर्दोष मरे, मरने दिया जाए। या फिर वो है ही नहीं। ये तीनों आर्ग्यूमेंट इनकम्पैटिबिलिटी आर्ग्यूमेंट होता है। आपने हमेशा एक स्टेटमेंट सुना होगा कि सब कुछ ईश्वर की योजना के तहत होता है, यानी नियति ने सब कुछ डिसाइड किया होता है। यहाँ नियति भगवान को कहा जाता है कि यानी सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। इसी पर एक दार्शनिक है विलियम रॉव, उन्होंने अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, उसको कहा जाता है अनावश्यक पीड़ा, यानी ग्रेटिट्यूअस सफरिंग्स। वे कहते हैं कि दुनिया में कुछ दुख या कुछ पीड़ाएं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनका कोई साफ साफ उद्देश्य दिखाई नहीं देता कि वो हो क्यों रही हैं, चाहे वो कोई भी हो। जैसे किसी छोटे बच्चे को कैंसर होना, अब ईश्वर को तो पहले से ही पता है ना कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, तो फिर वो छोटे बच्चे को क्यों हुई है? उसने तो अभी तक कोई पाप या बुरा कर्म नहीं किया है, वो तो सिर्फ पैदा हुआ है और उसको, छोटे बच्चे को कैंसर हो गया। तो यानी विलियम रॉ कहते हैं कि कुछ दुख, दर्द, पीड़ाएं ऐसी हैं जिनका कोई साफ साफ उद्देश्य नहीं है, वो सिर्फ हो रही हैं क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं और क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस में कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो ईश्वर की मर्जी के खिलाफ हो रही हैं। इसी को ह्यूमन फ्री विल बोला जाता है, यानी मनुष्य की ऐसी क्रियाएं जो वो ईश्वर की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने स्वतः संज्ञान यानी अपने मस्तिष्क के प्रयोग से करता है। नास्तिक दृष्टिकोण के अनुसार पीड़ा का स्रोत ईश्वर नहीं है बल्कि प्राकृतिक नियम है। विकासवाद यानी एवोल्यूशन की थ्योरी इस संदर्भ में एक इंडिफरेंस को दिखाती है। प्रकृति न केवल दयालु है और न क्रूर है, वह तटस्थ है यानी रिजिड है। पीड़ा यानी जो दर्द है वो एक जीवन रक्षक तंत्र यानी सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं जो खतरे का संकेत देना होता है। प्रकृति मासूम और दोषी के बीच भेद नहीं करती। एक वैज्ञानिक है थॉमस किर्कवुड, उनकी एक थ्योरी है डिस्पोजेबल शोमा थ्योरी। उनका कहना यह है कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए होता है, यानी अपने से अगली पीढ़ी लाने के लिए होता है, बल्कि जीवन जीने के लिए नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर आप दुख से मर रहे हो, दर्द से मर रहे हो या निर्दोष होते हुए भी आप दोषी होकर मर रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस थ्योरी का कहना यह है क्योंकि आप यहाँ आए हो सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, ना कि लंबा जीवन जीने के लिए। इसलिए चाहे वो बीमारी हो या आपका बूढ़ापन हो या फिर कोई मृत्यु ही हो, वो कोई दंड नहीं है बल्कि एक लिविंग ट्रूथ है, यानी जीने का एक ट्रूथ है कि इसी तरीके से जीवन जिया जाता है। उसी में जैसे नेचुरल डिजास्टर होते हैं, भूकंप होते हैं या कोई बाढ़ होती है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये कोई टेस्ट भी नहीं है, ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है जो रैंडमनेस का परिणाम है, यानी ये रैंडमली हो रही है बस। ये इसमें कोई ईश्वरीय शक्ति या कोई दैवीय शक्ति का कोई लेना देना नहीं है। एक दार्शनिक है एल्बर्ट कैमस, उनके अनुसार जो ह्यूमन होता है वो मीनिंग को खोजता है, यानी अर्थ खोजता है। इसका मतलब है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो ह्यूमन फ्री विल होती है, वो उसका मीनिंग खोजने की कोशिश करती है। लेकिन जो ब्रह्मांड होता है, जो सोलर सिस्टम होता है, वो साइलेंट रहता है। इसी को एब्सर्ड की भावना कहते हैं, यानी निरर्थकता कहते हैं। उन्होंने अपने एक नोवेल द प्लेग में ये बताया कि जो पीड़ा होती है, जो कोई दर्द होता है, उसका कोई कॉस्मिक मीनिंग नहीं होता, यानी कोई सार्वभौमिक या कहे कि कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं होता है। और उनके उस
स्टेटमेंट यानी कॉस्मिक मीनिंग को नकारने वाले स्टेटमेंट का जो मतलब था, उन्होंने बताया कि पीड़ा को कम करने की जिम्मेदारी स्वयं ह्यूमन के ऊपर ही होती है। ईश्वर की प्रतीक्षा करना या फिर ईश्वर के भरोसे बैठा रहना, ये एक चूक है, यानी ये एक मिस्टेक है जो ह्यूमन प्रेफर करता है। बल्कि जो रियलिटी है वो ये है कि वो सब कुछ अपने आप हो रहा है, वो ह्यूमन फ्री विल का नतीजा है जो घटनाएं घटित हो रही हैं। इसी में एक और कॉन्सेप्ट होता है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इसको कह सकते हैं ह्यूमैनिटी। लेकिन नास्तिकता प्रश्न के सेंटर को बदल देती है। इसमें नास्तिकता क्या करती है कि यह सब क्यों हो रहा है से इस स्टेटमेंट को चेंज कर देती है और वो बोलती है कि हम इसके विषय में क्या कर सकते हैं। इसी को सेक्युलर एथिक्स के अनुसार अगर हम देखें तो जो हेल्प है, सहायता करना है, वो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इसको कह सकते हैं कि एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है जो ईश्वर से नहीं डरती, बल्कि जो एम्पैथी और ह्यूमैनिटी से इंस्पायर्ड होती है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जितना भी घटनाक्रम हो रहा है उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ह्यूमन की होती है, क्योंकि इवोल्यूट होने के लिए, या कहें कि एक पीढ़ी से आगे बढ़ने के लिए इंसान ही जिम्मेदार होता है। किसी भी पीड़ा को, दुख को, दर्द को कोई दैवीय शक्ति या ईश्वरीय शक्ति मान लेना एक तरीके से या एक सोसाइटी के रूप में मोरली गलत माना जाता है इन टर्म्स ऑफ नास्तिक फिलोसफी। क्योंकि कोई भी ईश्वर अगर किसी दर्द को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको ये पता है कि दर्द होगा या कोई पीड़ा होगी या कोई ऐसा घटनाक्रम होगा जिसमें निर्दोष मारे जाएंगे। और अगर वास्तव में ईश्वर ये चाह रहा है तो फिर वो दयालु नहीं हो सकता। लेकिन हम ईश्वर को ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ईश्वर दयालु नहीं है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ भी है। इसलिए ये थ्योरी काम करती है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमैनिटी की। इसका मतलब ये होता है कि पीड़ा को दैवीय परीक्षा मानने के बजाय एक सामाजिक व राजनीतिक समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। गरीबी, युद्ध या लालच ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें बदला जा सकता है अगर इंसान चाहे। इसमें कोई गॉड या कोई भी दैवीय शक्ति कोई मदद नहीं कर रही है। इंसान बदल सकता है, किसी भी युद्ध को रोक सकता है, अपने लालच को रोक सकता है, गरीबी को रोका जा सकता है। और हम इन सारी घटनाओं को, चाहे वो लड़ाई हो या कोई इस तरीके की घटना हो, उसे हम रोक सकते हैं अगर इंसान चाहे। इसका मतलब ये है कि हम इन घटनाओं को जो हो रही हैं वो ईश्वर की इच्छा नहीं बता सकते, क्योंकि अगर वो होता या वो सर्वशक्तिमान है, दयालु है और सर्वज्ञ है तो वो ये सब नहीं होने देता। जैसे चाहे वो हमने सफरिंग ऑफ इनोसेंस का एग्जाम्पल लिया हो, चाहे अननेसेसरी सफरिंग इन नेचर का एग्जाम्पल लिया हो, वो नहीं होने दे सकता। अननेसेसरी सफरिंग इन नेचर का एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने हमेशा देखा होगा कि नेचर में कभी भी जस्टिस नहीं होता। नेचर कभी किसी के साथ जस्टिस नहीं करती। जैसे एक हिरन है, उसको भी पता है कि शेर उसको खा जाएगा, शेर को भी पता है कि मुझे आज हिरन खाना है। हमें ह्यूमंस को भी पता है कि आज एक हिरन शेर के द्वारा खाया जाएगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं रोक रहा उसको। ना हिरन अपने आप को बचा पा रहा है, ना शेर अपने आप को रोक पा रहा है कि मैं आज एक हिरन को ना मारूं, और ना हम ह्यूमंस उनमें इंटरफेयर कर रहे हैं कि सारे हिरन को बचा लिया जाए और शेरों को अलग कर दिया जाए ताकि हिरन बच जाए। नहीं बचा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि नेचर में कभी भी जस्टिस नहीं होता। नेचर अपने आप में एक सर्कल की तरह काम करती रहती है कि आज जो है वो घटनाक्रम होकर ही रहेगा, चाहे वो बाढ़ का आना हो, प्राकृतिक आपदाएं हो, किसी जानवर का दूसरे जानवर पर डिपेंडेंट होना हो, वो सब प्राकृतिक चीजें हैं। नेचर कभी भी जस्टिस नहीं करती। इसी में चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि प्रकृति बहुत क्रूर है, कोई दयालुता नहीं है। उस डेविड ह्यूम ने एपिक्यूरम के विरोधाभास यानी एपिक्यूरियन पैराडॉक्स को रिपीट करते हुए बोला कि यदि ईश्वर बुराई रोक सकता है किंतु नहीं रोक रहा तो वो दयालु नहीं है, और अगर उससे बुराई रुक ही नहीं रही है तो यानी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अनकंट्रोलेबल चीजें हैं सोसाइटी में जो होकर ही रहेंगी। एक और फिलोसोफर आर्थर शोपेनहायर ने बोला कि जो लाइफ होती है वो स्वयं एक अंधी इच्छा होती है, एक ब्लाइंड विल होती है जो कभी भी पूरी नहीं होती। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जहां पेन होता है, जो पीड़ा होती है, वहीं ह्यूमन के पास एक और ऑप्शन भी होता है जिसे अगर वो चाहे तो चूज कर सकता है। यानी पेन के ऑल्टरनेटिव होते हैं,
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक वॉर हो रही है, कोई युद्ध हो रहा है, तो ह्यूमन के पास ऑल्टरनेटिव है कि वो वॉर ना होने दे। जैसे मान लो कोई भिखारी भूख से मर रहा है, तो ह्यूमंस के पास एक और ऑल्टरनेटिव है कि वो भूख से बच जाए, लेकिन फिर भी नहीं बच रहा। यानी नेचर में जस्टिस नहीं है। अगर कोई भूखा मर रहा है तो वो मरेगा ही, लेकिन ऑप्शन जरूर है, क्योंकि ह्यूमन के पास फ्री विल है तो ऑप्शन है। लेकिन इंसान उन ऑप्शंस को ट्राई करने की बजाय वो जो पेनफुल मीडियम्स हैं, जो वो पीड़ाएं हैं, उन्हीं को चूज करता है अपनी इच्छाओं के लिए। यदि इस वर्ल्ड में जो निर्दोष हैं वो पीड़ित हैं और प्रकृति उदासीन है और दुख का कोई भी दैवीय या ईश्वरीय कंट्रोलर नहीं है, तो फिर क्वेश्चन यही आ जाता है कि हम क्या चूज करते हैं। अगर हम चाहें तो पीड़ाओं को ईश्वर से जोड़ के भी देख सकते हैं, और हम चाहें तो उन पीड़ाओं को ह्यूमन फ्री विल से जोड़ के भी देख सकते हैं। तो इन दी एंड नास्तिकता यही कहती है कि कोई ईश्वर नहीं होता, कोई भी कंट्रोलर नहीं होता, कोई भी ऐसा ओमनीपोटेंस या ओमनीसाइंस कैरेक्टर नहीं होता जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता हो, बल्कि ये सब कुछ जो भी घटनाक्रम हो रहा है, चाहे वो सफरिंग ऑफ इनोसेंस हो या अननेसेसरी सफरिंग्स इन नेचर हो, वो सब कुछ ह्यूमन के द्वारा ही हो रहा है। चाहे उसके पीछे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या कोई रैंडम थर्ड पर्सन हो, लेकिन हो वो किसी ना किसी ह्यूमन की इच्छा के लिए ही रहा है। आई होप आपको सफरिंग ऑफ इनोसेंस और अननेसेसरी सफरिंग इन नेचर, ये दोनों कॉन्सेप्ट और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के आर्ग्यूमेंट अच्छे से समझ आए होंगे, और आपके भी दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया होगा जो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी ही और इन डेप्थ और फिलोसॉफिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो ऐसी वीडियोस में रुचि रखते हैं।